अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग जारी है और अब इसी जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक स्टेटमेंट, उनका पहला स्टेटमेंट सामने आया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने इस जंग के बदले के बारे में बातें कही है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर उन्होंने आज बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो ये क्या बातें रहीं, क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, ये जानेंगे। हमारे साथ निकिता इस वक्त मौजूद है। निकिता, पहले तो इस स्टेटमेंट को ही डिकोड करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप एक बार विस्तार से बताइए। जी, बिल्कुल नेहा। तो 2 सबसे ज़्यादा बड़ी बातें बोली हैं मुश्तबा ने, उनका जो पहला पब्लिक एड्रेस रहा है ये उसमें। जी। तो सबसे पहला पॉइंट तो जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बोला है। उन्होंने कहा है कि इस जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद रहेगा, जी। किसी भी जहाज़ को वहाँ से आने-जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा जो बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है वो ये था कि उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई अपने किसी भी पड़ोसी देश से नहीं है, जो खाड़ी देश हैं बाकी दूसरे 15 पड़ोसी देश हैं ईरान के, उनमें से किसी से भी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, काफ़ी सालों से उनके दोस्ताना रिश्ते रहे हैं और वो सिर्फ़ इन देशों में मौजूद जो अमेरिकन बेसेस हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने इन पड़ोसी देशों से रिक्वेस्ट भी की है कि वो इन हमलावरों को पहचानें और जी। जो उनके यहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, उनको बंद करें जल्द से जल्द। मुश्तबा खामेनेई ने ये भी कहा है अपने मैसेज में कि जो भी उनके दुश्मन हैं, उनको अभी तक उन्होंने जो हमले किए हैं और इससे जो नुकसान हुआ है, इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा और इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उन्होंने स्पेसिफिकली भरपाई शब्द इस उससे यूज़ किया है कि उन्होंने कहा है कि पैसों और बाकी चीज़ों के तौर पे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी उन्हें और अगर उन्होंने भरपाई नहीं की, तो फिर जितना नुकसान ईरान का हुआ है, उतना ही नुकसान वो अपने दुश्मनों का भी करेंगे। लेकिन जी। नेहा, इसमें एक ख़ास बात ये भी थी कि वो लगातार दुश्मन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे अमेरिका या इज़राइल का ज़िक्र नहीं किया, किसी एक देश का ज़िक्र नहीं किया, बस वो उन्हें अपना दुश्मन बता रहे थे। जी। निकिता, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने को लेकर जो खामेनेई ने बात कही है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया पर ही एक तरह से असर पड़ने वाला है। आप दुनियादारी लिखती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक बार विस्तार से समझा दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बंद होने से क्या असर पड़ेगा? जी, बिल्कुल। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक पतला-सा संकरी समुद्र का रास्ता है। ईरान के से लगता हुआ ये कुछ किलोमीटर का ही चौड़ा रास्ता है जी। और यहाँ से ये रास्ता इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि खाड़ी के कई देशों का तेल इस रास्ते से होकर दूसरे देशों तक जाता है। अगर हम दुनिया में कितना तेल कहाँ कैसे जाता है उस पर बात करें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लगभग दुनिया का 20% ऑयल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से चलता है। जी। तो जब से ये रास्ता ईरान ने बंद करा है, आईआरजीसी जो ईरान की सेना है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर, जी। उसने ये घोषणा करी थी सबसे पहले कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहे हैं। वहाँ पे तब से उन्होंने अपनी नाव तैनात कर रखी हैं, अपने जहाज़ तैनात कर रखे हैं। माइन लेइंग शिप्स ईरान की वहाँ पे मौजूद है और जो भी जहाज़ इस रास्ते से निकलने की, गुज़रने की कोशिश कर रहा है, उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स आई हैं, कई जहाज़ों को निशाना बनाया गया है इस दौरान पे। तो इसका सबसे ज़्यादा असर तेल पर पड़ रहा है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। $100 प्रति बैरल के ऊपर जा चुके हैं तेल, $130 तक भी गए थे और उसके बाद आज भी $100 का इसका अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है। जी। तो इंडिया में और बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा यूरोप में, अमेरिका तक में इसका असर दिख रहा है। गैस और तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद मुश्तबा का ये स्टेटमेंट आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि अभी तक ईरान ने ऑफ़िशियली घोषणा नहीं की थी आईआरजीसी के स्टेटमेंट के अलावा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बंद रखेंगे। बस आईआरजीसी इसको रिपीट कर रहा था लगातार। जी। पर उस बीच ईरान का ये बयान आना, मुश्तबा खामेनेई का ये बयान आना काफ़ी अहम माना जा रहा है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में तेल को लेके ये जो कशमकश बनी हुई है और ये जो दिक्कतें बनी हुई हैं, ये आगे बढ़ सकती हैं, दाम और बढ़ सकते हैं कच्चे जी। तेल के। निकिता, मैं एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगी। अभी कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई थी जब सुप्रीम लीडर उनको बनाया गया मुज्तबा खामेनेई को। उसके बाद एक खबर आई थी कि ईरान पर एक अटैक हुआ जिसमें मुज्तबा खामेनेई भी घायल हो गए हैं। तो उनकी ये जो घायल होने की उनकी खबर आई और उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट आया है, तो इसके क्या मायने हैं? जी, बिल्कुल। तो जिस दिन इस बात की घोषणा हुई थी, 8 मार्च को ईरान ने ये घोषणा की थी कि जी। मुश्तबा खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा और मैं बता दूँ जनता की जानकारी के लिए भी कि मुश्तबा खामेनेई जो इससे पहले सुप्रीम लीडर थे, आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के हमले में मौत हुई थी, मुश्तबा उन्हीं के बेटे हैं
और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें ही सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, जिसके बाद 8 मार्च को ये घोषणा हुई। और उसी दिन एक हमले में इजराइल या अमेरिका किसकी तरफ से हुआ था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक हमले में मुश्तबा घायल हो गए थे। ईरान के स्टेट टीवी ने भी ये बात कंफर्म करी है और काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी मुश्तबा को, उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। इसके बाद बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि इस लीडरशिप के ट्रांसफ़र होने के क्या मायने हैं, मुश्तबा कब पब्लिकली सामने आएंगे। और इन सब कयासों के बीच में आज 12 मार्च को मुश्तबा का पहला पब्लिक एड्रेस हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा एक उससे देखा जा रहा है कि ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया है जो इस्लामिक रजीम को आगे ले जाने के लिए तैयार है। मुश्तबा ने भी अपने टेलीग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अभी तक जो 3 सुप्रीम लीडर हैं उनको मिला के, पहला रूहुल्लाह खोमैनी, दूसरा अली खामेनेई और अब ये तीसरा मुश्तबा खामेनेई, इन तीनों के नाम लिखे हुए थे। और उसके नीचे फ़ारसी भाषा में एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें लिखा था अल्लाह के नाम से। ईरान में जब भी कोई नया काम शुरू होता है या कोई नई पहल होती है तो उसके नीचे अक्सर ये मैसेज लिखा जाता है या ये बात कही जाती है, दोहराई जाती है। तो इसको इस सेंस में देखा जा सकता है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ईरान नए सिरे से अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए तैयार है और वो जंग में पीछे नहीं हटेगा। पिछले दिनों भी IRGC, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान और बाकी कई नेताओं की ये स्टेटमेंट भी लगातार आया है कि हम ये जंग तब रुकेगी जब ईरान डिसाइड करेगा कि ये जंग रुकेगी, और हम लगातार अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। तो उसी के लिए ये एक नई पहल देखी जा रही है कि सुप्रीम लीडर तैयार हैं देश को एकजुट करके आगे बढ़ाने के लिए। जी। तो ये इस वक्त की जो बड़ी अपडेट थी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपना पहला स्टेटमेंट जारी कर दिया है और कई बड़ी बातें उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में कही है। इस मामले में जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा दिमान, हमारे साथ थी निकिता, कैमरा के पीछे हैं आलिश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।